Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more question related to the UPSC Commerce Optional Paper 1 2023. So with today's session, we are going to discuss that questions. You can just refer to the question paper through UPSC Commerce Optional and the subjects and then question papers, okay? And with the help of this, you can find it the number of years question paper. We can switch to the 2023 question paper and we are going to solve one more numerical today. So it is a continuation series of a previous year's solution. We have solved so many questions so far and today we are going to solve question number 2B. ओके सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2B आपके साथ डिस्कस करेंगे. मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप एक इनिशियल लर्नर भी हैं तो आपको कैसे हेल्प मिल सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और साथ ही साथ सॉल्यूशन को हम काफ़ी इजी एंड डिटेल फॉर्म में डिस्कस करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2A 15 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है. तो पहले हम, अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आपको सब्जेक्ट्स के बेसिक चैप्टर्स की कमांड होनी चाहिए, और एक आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन आया है कौन से सब्जेक्ट से है और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. क्लियर? अ न्यूली सेटअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट विल बी सोल्ड फॉर ₹150 पर यूनिट. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सोल्ड हो सकता है. द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट 10,000 यूनिट्स पर ईयर. तो उसकी जो डिमांड है वो 10,000 यूनिट्स है पर ईयर यानी पर एनम. The company has a choice of two machines, machine A and B, each of which has a capacity of producing 10,000 units per year. So that's good कि कंपनी की डिमांड भी 10,000 थी और दोनों में से कोई भी मशीन अगर कंपनी यूज़ करेगी तो उनकी भी कैपेसिटी जो है, फुल कैपेसिटी जो है 10,000 यूनिट्स है. तो दोनों मशीन पूरे तरीके से यूज़ हो सकती है. मशीन ए वुड हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख पर एनम and would yield a profit of rupees 5 lakh per year on a sale of 10,000 units. Machine B would have a fixed cost of 2,80,000 per year and would yield a profit of rupees 3,20,000 per year on a sale of 10,000 units. Variable cost behave linearly for both machines. It is a very important line, बहुत ही छोटी सी लाइन दे दी वेरिएबल कॉस्ट को लेके. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एट विच द कॉस्ट ऑफ टू मशीन्स विल बी इनडिफरेंट. तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इनडिफरेंस का मतलब क्या है. अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक लाइन बोल दी गई है, सेल प्राइस दे दिया गया है. तो अब आप अगर एक एडवांस लर्नर है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है और कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर जो है हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग की बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करने वाले हैं. क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन हमने देख लिया कैसा क्वेश्चन है. अब मैं आपको एक एडवांस लर्नर और एक इनिशियल लर्नर दोनों तरीके से आपको कोशिश कराऊंगी कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म में इस डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. तो हमारे साथ जुड़े रहें. मैं आपको सॉल्यूशन स्क्रीन में कनेक्ट करती हूँ. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. तो चलिए हम आ गए अपने जो है सॉल्यूशन की स्क्रीन पे. हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. तो हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया. तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली अपने सामने ओपन करके रखना है. सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे. हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को निकालेंगे जैसे आप एक एडवांस लर्नर हैं, आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बट स्टिल यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट वन स्पॉट ऑफ टाइम. तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे. ठीक है? क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है हमें सबसे पहले उसे समझना है प्रॉपर तरीके से. तो हम, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करे और जो सेल किस पे करेगी. हमें सेल प्राइस गिवन है क्वेश्चन में ₹150 पर यूनिट हमें सेल प्राइस गिवन है. साथ ही साथ हमें डिमांड गिवन है 10,000 यूनिट्स की, ये भी पर एनम है हमारी. ठीक है? कंपनी के पास हमने देखा दो ऑप्शंस थे, मशीन ए एंड मशीन बी. दोनों में से कोई भी मशीन यूज़ करे उनकी कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 यूनिट्स की थी. यानी ए भी अगर करेगा तो भी 10,000 ही होगा. तो डिमांड और जो प्रोडक्शन है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जा रहा है. और मशीन बी भी है, वो भी 10,000 यूनिट्स है. उसके अलावा हमें मशीन ए का फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है. मशीन ए का फिक्स्ड कॉस्ट था हमें ₹4 लाख पर एनम गिवन था. प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख जो है वो है मशीन ए का प्रॉफिट गिवन है.
यहीं पे अगर हम मशीन बी की बात करें तो मशीन बी का फिक्स्ड कॉस्ट है ₹2,80,000 एंड आपका प्रॉफिट गिवन है मशीन बी का दैट इज़ 3,20,000। और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे दी गई कि ये लीनियर है, स्ट्रेट है, यानी दोनों केस में अगर जो है मशीन बोथ मशीन के बारे में हमने ध्यान देना है तो लीनियर चला जाएगा, हमारा बिहेवियर जो है वो लीनियर रहने वाला है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है भाई आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो कई बार स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक होती है एक ये कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो जो है आप ले लेते हो। आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, साथ ही साथ क्या डाटा गिवन है। तो आप अगर एडवांस्ड लर्नर हो तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे डेटास को, न्यू लर्नर हो तो भी डेटास तो आप अपना सीक्रेट कर लोगे कि क्या गिवन है। उसके बाद जो न्यू लर्नर है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले बेसिक्स क्वेश्चंस को डेफिनेटली करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस की मदद से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में वो भी क्लियर कर लें और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब आप एक एडवांस लर्नर हैं, आपने अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है। तो आपने कंट्रीब्यूशन सुना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, है ना, हमें पता है कंट्रीब्यूशन क्या होता था। तो हमने, मैं रिकॉल भी करवा देती हूँ आपको, कंट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे सेल की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें प्राइस गिवन है, यानी रुपीज़ गिवन है 150 पर यूनिट, हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिला तो इनटू यूनिट्स करेंगे, सेटिस्फाइड होइएगा। प्लीज़ कोई भी चीज़ रटनी नहीं, बहुत ही आराम से समझेंगे। दूसरा हमने कंट्रीब्यूशन की मीनिंग एक और समझी थी, वो थी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेटिस्फाइड होइएगा। मैंने ऑलरेडी क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपने सिर्फ डॉट कनेक्ट करना है, वो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, ये हमने पढ़ा था। आपको क्लियर है? तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमें ये निकालना है दोनों मशीन के केस में। तो चलिए हम दोनों मशीन के केस में ये निकाल सकते हैं। मशीन ए, ठीक है, मशीन ए के केस में तो हमें कंट्रीब्यूशन का स्टोरी पता चल गया, तो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे इनटू यूनिट, और यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। सेटिस्फाइड होइएगा, रटना नहीं है। सेल प्राइस आपका 150 है, वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालना है, यूनिट हमारा 10,000 गिवन है कि इतना हमें बनाना होगा, इस मशीन की इतनी क्षमता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन था, एक बार देख लेते हैं। ए के केस में 4 लाख और 5 लाख आपका प्रॉफिट है, 4 लाख प्लस 5 लाख, ठीक है। हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, ₹1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट और 9 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है 10,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर आपका आ जाएगा 150 माइनस वेरिएबल कॉस्ट और ये हो जाएगा ₹90। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, आप अगर वेरिएबल कॉस्ट को इधर प्लस कर लें और वन, तो ये 150 माइनस 90 दैट इज़ ₹60 पर यूनिट आपका। अगर 10,000 यूनिट बन रहा है तो 60 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया मशीन ए का। मशीन बी पे जाते हैं, क्योंकि सब गिवन है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो आप आराम से निकाल लोगे उसे। सेम सिचुएशन, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट है उसे 10 बार पूछेंगे। हमने यहाँ पे 10,000 यूनिट क्यों ली, क्योंकि ये गिवन यूनिट है, इनकी मदद से हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे पहले, और वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद हम उस वेरिएबल कॉस्ट को यूज़ करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में कितनी सेल्स वॉल्यूम बन सकती है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा यहाँ पे गिवन था 2,80,000, ठीक है, प्लस 3,20,000, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी, ₹150 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3, ये हो गया आपका 6 लाख। सेटिस्फाइड होइएगा और डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट, ये आपका यहाँ पे आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद ये हो गया हमारा ₹150 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया ₹60, वेरिएबल कॉस्ट हो गया ₹90। तो हमें दोनों मशीन का जो एक आइटम मिसिंग था, वेरिएबल कॉस्ट, वो हमने निकाल लिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमने ऐसा क्यों किया ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। चलिए, आपने मशीन ए का भी निकाल लिया, मशीन बी का भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे जो डिमांड करी है वो ये करी है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसा हमें वॉल्यूम ऑफ सेल्स निकालना है जहां पे कॉस्ट ऑफ टू मशीन, क्या, कॉस्ट ऑफ टू मशीन जो है वो इनडिफरेंट हो, यानी इक्वल हो। समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन ने ये बोला है कॉस्ट ऑफ टू मशीन, तो दोनों मशीन की कॉस्ट को ले लेते हैं हम एक बार। हमें ये भी देखना है ना कॉस्ट ऑफ टू मशीन क्या है, तो मशीन ए की कॉस्ट को मशीन बी की कॉस्ट बराबर हो, वही सेल वॉल्यूम आपकी पूछी गई है क्वेश्चन में। बिल्कुल आराम से समझेंगे, रटेंगे नहीं। देखिए, क्वेश्चन को रट के नहीं जा सकते, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो रट के नहीं जाना है। तो मशीन ए का फिक्स्ड कॉस्ट एक बार देख लेते हैं, और बी का फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख और 2,80,000, 4 लाख और 2,80,000 फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 90 आया था आपके, बी के केस में 90 है और ए के केस में 60 है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट को ऐड करेंगे ना, ये भी रटना नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं वो ये सारी चीज़ें रट रहे होते हैं। भाई कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या पुट करेंगे, 60 रुपीज़ है हमारा, इनटू क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ पे प्लस क्यों किया है आपको, आई होप क्लियर हो रहा हो, आपने रटा ना हो इसे, इनटू क्वांटिटी। तो ये हमें वेरिएबल को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ऐसा होगा ना। तो 4 लाख माइनस 2,80,000 हो जाएगा, सेटिस्फाइड होना। ठीक है, यहाँ पे 90 क्वांटिटी माइनस 60 क्वांटिटी हो जाएगा, सेटिस्फाइड होंगे प्लीज़। 1,20,000 इधर, 30 क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1,20,000 बाई 30, 4,000 यूनिट्स। तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपके हो जाते हैं 4,000 यूनिट्स, जहाँ पे मशीन ए की कॉस्ट इज इक्वल टू मशीन बी की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मशीन ए की कॉस्ट इज इक्वल टू मशीन बी की कॉस्ट। सो योर आंसर इज 4,000 यूनिट। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आप घबरा जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपके पास कोई और बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है सॉल्यूशन के लिए, कोई और क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उसको वेटेज दें। अगर आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो माई सजेशन इज़ आप जस्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले उसे जो है फाइंड आउट करें, क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ही ध्यान से रीड करें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करें, एट एंड यू विल डेफिनेटली कम टू एन कंक्लूजन। फिर भी आप उसमें और सक्सेसफुल कैसे होंगे, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ टाइम टू टाइम। हमने ऑन एन एवरेज 50 to 80 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर ली हैं, दोज आर अपलोडेड ऑल्सो। आप उसको भी करें, दैट ऑल आर ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट ईयर पेपर, और विद टाइम हम आपको और भी न्यूमेरिकल कवर अप कराएंगे। ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट हैंड सॉल्यूशन है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट, कोई आपको पॉइंट्स को डिस्कस करना है, फील फ्री टू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू डोंट वांट टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन, यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन अ व्हाट्सएप टू द टीम। ठीक है, सो वी हैव अ स्पेसिफिक सोशल टीम ऑन द व्हाट्सएप, सो आप उनको सेंड करें। इफ़ यू वांट टू कॉन्ट्रोडिक्ट ऑल्सो यू कैन कॉन्ट्रोडिक्ट, यू आर वेलकम अबाउट इट, बिकॉज इट गोइंग टू हेल्प यू ओनली एट एंड। ठीक है, so I hope this solution help you and you find it fruitful. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. We'll see you in the next session with more solution. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.